नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं न्यूज़ 82 बांदा। आज हम आए हैं बांदा जिला के बपेरू तहसील अंतर्गत बुढ़ौली गांव में, जहां से महज 3 किलोमीटर दूर नदी किनारे स्थित जय मां दुर्गा देवी आश्रम है। बताते हैं यहां हर असाध्य बीमारियों का इलाज होता है। जब हमें इस स्थान की जानकारी मिली तब हम टीम सहित मां दुर्गा देवी आश्रम पहुंचे और हम वहां मौजूद लोगों से मिले। बातचीत से पता चला कि जो मरीज अस्पतालों के चक्कर काट काट के निराश हो जाते हैं, वह यहाँ माता के दरबार में अर्जी लगाने मात्र से उनके आधे दुख दूर हो जाते हैं। बाकी महंत जी के बताए उपचार से उनकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं महंत जी। क्या नाम है स्वामी जी आपका? श्री सुरेशानंद महाराज। अच्छा, तो यहाँ क्या चीज़ का इलाज होता है? यहाँ कैंसर, पथरी और अन्य तरह की पारिवारिक बाधाएं या और भी बीमारियां, जैसे भी जो आस लेके आता है उसकी आस पूरी होती है। माता रानी का ये प्रताप है। अच्छा, इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले हमारा बैकग्राउंड एक मजदूरी विभाग से है। बहुत नॉर्मल आदमी हूँ मैं। अच्छा, यहाँ माता जी की कृपा और हमारे नांगा महाराज की कृपा हुई, उसके चलते मैं ये कार्य माता जी ने उद्देश्य दिया। मेरे लड़के की तबीयत सबसे पहले ख़राब हुई, अच्छा, जो कानपुर, लखनऊ, दिल्ली हर जगह से जवाब हुआ। उसको लकवा मारा था। जवाब होने के बाद जब माता जी का आदेश हुआ कि आप वहाँ पर चलिए, तो मैं यहाँ आया। अपने बच्चे को तो मैंने सही किया, लेकिन आज शायद कि लाखों में पब्लिक का माता रानी ने उद्धार कराया। अच्छा, तो यहाँ पे जो मरीज आते हैं, तो क्या यही आसपास के लोग रहते हैं कि दूर दूर से भी लोग आते हैं? नहीं, शायद 10 जिलों से, फतेहपुर, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, शायद कि यहाँ दिल्ली तक का, और आपके यहाँ कश्मीर का भी मरीजों की अर्जी है। तो जैसे कोई बाहर से व्यक्ति आता है, मरीज आता है अपने आप से इलाज करवाने, तो रात में उसको जाने के लिए असुविधा भी होती होगी या रुकने के लिए असुविधा होती होगी, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? हाँ, यहाँ आने जाने में तो असुविधा है क्योंकि जंगल एरिया में है, तो यहाँ रहने वहने का थोड़ा सा व्यवस्था नहीं, पर जितना हमसे हो सकता है उतना हम उनके लिए व्यवस्था देते हैं। खाने पीने की, ओढ़ने बिछाने की, और जो भी व्यवस्था हमसे हो सकती है वो हम करते हैं। क्या यहाँ इसके पहले भी कोई महंत रहते थे? हाँ जी, पहले यहाँ रहते थे। क्या नाम था उनका? श्री मोहनगिरी नांगा महाराज जी। तो वो अब नहीं है या समाधि ले लिए क्या? उन्होंने समाधि ली है। अच्छा, वो आज शायद इस क्षेत्र में हर आदमी के दिल में बसते हैं। अच्छा, तो उनकी जगह फिर आप आ गए? उनका आदेश हुआ और हम आ गए। तो क्या आप इससे पहले उनके शिष्य थे कि बस यूं ही चले? मेरा आना जाना, क्योंकि मैं यहीं का जन्मा हूँ, अच्छा, आना जाना मेरा यहाँ लगा रहा है, और माता रानी हमारे हमेशा श्रेष्ठ रही हैं। तो आना जाना तो मैं बचपन से ही लगा रहा, पर 20 साल के लिए मैं बाहर चला गया था। वहाँ जाने के बाद जब मेरे लड़के के साथ ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पर आया। ना ही तो बैकग्राउंड में कोई गुरु है मेरा, ना ही तो बैकग्राउंड में मैं किसी का सिखाया पढ़ा हूँ, ना ही तो कोई तरह की तंत्र विद्या है। जो है खुली किताब माता जी का वरदान है और सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जो मैं आज सबकी सेवा करने में खुशी मिल रही है। जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, तो क्या यहाँ लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है? पूरी तरह से पूरे क्षेत्र और नगर वासियों का, सब आदमी का सपोर्ट मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि माता रानी से कि ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे और अपने सनातन धर्म को, अपने पूर्वजनों की पहचान को आगे बढ़ाते रहें। अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। कोई भी दिक्कत हुई, रात बिरात कभी भी एनी टाइम आदमी आते हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। कोई दिक्कत पड़ी तो हमारे कदमों में साथ में खड़े होते हैं। धन्यवाद। बताते चले कि यहाँ के महंत सुरेशानंद जी महाराज मरीजों का उपचार निःशुल्क आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। जो उनके द्वारा दी गई जड़ी बूटियाँ मरीजों को रामबाण साबित होती है। हमने यहाँ कई मरीजों से बात भी की, जिन्होंने बताया कि महाराज जी की दवा और दुआओं का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। लोगों का यह भी कहना है कि महाराज जी कैंसर, टीबी, लकवा, बांझपन जैसे असाध्य रोगों का भी इलाज करते हैं। जिन महिलाओं की गोद सूनी है, उनके इलाज से गोद भर जाती है। महंत जी ने बताया कि हमारे पास उन सभी महिलाओं के पता और नंबर भी है जिनके सूने आंगन में आज किलकारियां गूंज रही हैं। हमारी टीम ने उन कई महिलाओं और उनके परिजनों से बात भी की, जिससे हमें यह पता चला कि यह बात सत्य है। लोगों द्वारा बताया गया कि महाराज जी की दवा व माँ दुर्गा जी की कृपा से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लोगों का यह भी मानना है कि जिन लोगों को प्रेत बाधा की समस्या हो, उनका भी निदान महाराज जी करते हैं। आइए सुनते हैं लोगों की जुबानी। आपका नाम क्या है? मुन्ना, कहाँ से आए हुए हैं? गड़रिया से।
तो यहाँ किस लिए आए हुए हैं? पान का दर्द रहा था, आराम मिलो हमें साहब। मिल गया है? हाँ, कितना % मिला है? या आधो मिल गया, दी दवा 3 दवा। 3 दवा मिल गया? हाँ। 3 दवा मतलब 15-15 दिन में आए हो कि 15-15 दिन में। 15-15 दिन में? हाँ, काफी मतलब आराम है? काफी आराम। तो क्या यहाँ के दवाई से आराम है कि यहीं की दवा से, और अब अंग्रेजी दवाई से कोई आराम नहीं मिला। कोई आराम नहीं? काफी पुराना मर्ज है? काफी पुराना मर्ज है, चलिए धन्यवाद। काफी दिन। क्या नाम है आपका? सूरज भान। आप यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ बाबा जी के पास दवा के लिए आए। हमारी एक लड़की थी अच्छा 17 साल की, वो पढ़ रही है इंटर में, और उसके जो है वहाँ उसका इलाज इलाहाबाद में भी करवाया। क्या दिक्कत थी उसको? उसको दिक्कत थी, पेट में गांठ टाइप पड़ जाती। अच्छा, तो गांठ की जानकारी आपको कब हुई जो है? गांठ की जानकारी हमें सितंबर में हुई है, पिछले सितंबर। जब बच्ची ने बताया होगा। जी तो फिर उसको उसका इलाहाबाद में आपने उपचार कराया? जी। तो वहाँ उपचार में क्या डॉक्टरों ने कहा? कैंसर। कैंसर बता दिया? जी। तो फिर दवाएं वगैरह फिर दवा वहाँ से करवाया, फिर वहाँ हमें कुछ नहीं मतलब वो हुआ, आराम मिला? आराम नहीं मिला। फिर जानकी कुंड में करवाया, अच्छा फिर वहाँ भी आराम नहीं मिला। फिर यहाँ बांदा में करवाया, अच्छा बांदा वाले डॉक्टर बोले कि इसका ऑपरेशन होगा। अच्छा। फिर ऑपरेशन हम न करा करके यहाँ बाबा माता जी के स्थान पर यहाँ जानकारी आपको कैसे हुई कि यहाँ पे इलाज होता है? गांव के लोगों ने बताया है। जो यहाँ आ चुके थे उन्होंने हमें बताया है कि आप वहाँ जाइए, शायद है माँ की कृपा हो जाए तो आपकी बच्ची का ठीक हो जाएगा। तो क्या कुछ ठीक हुआ? नहीं, बिल्कुल 0-0 हो गया है ना, कोई मतलब वो है, उसे फुल आराम है। मतलब जो असाध्य रोग कैंसर जो होता जी, है वो यहाँ आके ठीक हो गया? ठीक हो गया है बिल्कुल। चलिए। और यहाँ आने में और यहाँ आने में सर हमें बहुत परेशानी जाती है, ना तो यहाँ रास्ता है, ना इधर से रास्ता है, ना इधर से रास्ता है। क्या नाम है आपका? राम नरेश। यहाँ आप किस लिए आए हुए हैं? इस लड़के के सीने में दर्द था। अच्छा। एक दिन बुखार आया, बुखार के बाद दूसरे दिन सीने में दर्द। कितने दिन हो गए लगभग? ये 8 जुलाई से। अच्छा। फिर इसके बाद बबेरू से बांदा रिफर हुए, बांदा से झांसी ले गया, ठीक। झांसी से आया तो फिर सही न हुआ तो कानपुर ले गया। फिर इसके बाद रात में जो है फिर 9:30 बजे रात के मैं यहाँ आया था स्कूल इस लड़के को लेके। और इसके बाद यहाँ जो है यहाँ की जानकारी आपको कैसे हुई? वहीं बबेरू से एक व्यक्ति ने बताया मुझे। अच्छा। तो यहाँ आके क्या पेशेंट आपका ठीक है? % ठीक है। कितने % ठीक है? पूरा अब पूर्णतः सही? हाँ, ये सीने का दर्द उसका सही हो गया? सीने का दर्द और हाथ पैर अटने लगते थे। अच्छा, ये सारी चीजें सही हो गई? हाँ। चलिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश यादव। आप यहाँ दुर्गा माता के पूरा नदी मंदिर दुर्गादाई के मंदिर में आते हैं। क्यों आए हुए हैं? हमारे पत्नी की तबीयत खराब रहती है। अच्छा, क्या बीमारी है उनको? उनको पेट में कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हैं वो। अच्छा। और जब से हम यहाँ आने लगे हैं तो काफ़ी आराम मिला हुआ है। इसके पहले काफ़ी इलाज करवाया? हाँ, काफ़ी इलाज करवाया। मैं इलाहाबाद करवाया, करवी करवाया, और यहाँ बांदा करवाया, राजापुर लोकल में अपने करवाया, तो यहाँ मंझनपुर करवाया। स्वामी जी की दवाओं से आपको फायदा हुआ? पूरा आराम मिला है। चलिए। अभी आते रहें, लेकिन आने जाने में हमको ये तकलीफ़ होती है कि ये जो मंदिर का परिसर है ये चारों तरफ से गली इसमें नहीं है। हम लोग जितने भी भक्त आते हैं तो हम लोगों को आने में बरसात में बहुत परेशानी होती है। बरसात में भी, वैसे भी आउट सीजन में काफ़ी दिक्कत होती है। क्या नाम है? मूलचंद। कहाँ से आए हुए हैं? मऊ से। क्या दिक्कत थी आपको? अब दिक्कत शारीरिक दिक्कत है, जैसे शरीर में दर्द। हाथ पैर में? हाँ, इसी तो क्या यहाँ आने से आपका सही हो गया? हाँ, स्वामी जी के दवाइयों से सही हुआ है कि यहाँ देवी जी के अब दर्शन? दोनों चीज हैं। दोनों हैं। हाँ। दवा और दुआ? हाँ। दोनों सही हुआ। तो क्या जो आपको दवाएं लेनी पड़ती है तो क्या बाहर से स्वामी जी दिलाते हैं कि आप यहीं नहीं, यहीं मिलता है। यहीं मिलता है? हाँ, बाहर से लाते हैं, यहीं देते हैं जड़ी बूटियों द्वारा। मतलब एलोपैथ का कोई इलाज नहीं होता? आयुर्वेदिक? हाँ, बस एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक। और यहाँ आने में आपको दिक्कत वगैरह कुछ? हाँ, राय आने की दिक्कत तो इन तना है कि हो तो बुढ़ौली से घूम के आवा पायदर हो तो वठे गाड़ी ठा दी है, को घसीट लाओ तो यहीं लगे। हाँ, चाहे जो को लाई जाए।